हाय गाइस, दिस इज़ मी अंकुर दीक्षित और मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं इंग्लिश की इस ऑनलाइन सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों वोकैबुलरी, और वोकैबुलरी में हम लोग कुछ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन सीख रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। पहला वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हमारा आज का है इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड। दोनों हाथ से समान रूप से दक्ष व्यक्ति को क्या कहते हैं, यानी कि जो सीधे और उल्टे हाथ से बराबर काम कर सके। That is known as ambidextrous. Be sure to check the spelling. Spelling correction में पूछा जा सकता है. The answer is ambidextrous. Next, an allowance made to a wife by her husband when they are legally separated. तलाक के बाद एक महिला को उसके पति के द्वारा दिया जाने वाला गुजारा भत्ता is known as, the answer is alimony. गाइज, अब एलिमनी इसका आंसर हो गया। इसी के साथ दो चीज़ें और देख लीजिए, विच आर पैट्रीमनी एंड मैट्रीमनी। पैट्रीमनी वो संपत्ति होती है जो हमें पिता की तरफ से मिलती है, और मैट्रीमनी वो संपत्ति होती है जो हमें मातृपक्ष यानी माँ की तरफ से मिलती है। नेक्स्ट, मेडिसिन विच लेसन्स पेन, दर्द कम करने वाली दवा, दर्द निवारक, पेन किलर जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं, बट द नेम इज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आंसर इज एनोडायन, ANODYNE. बी श्योर टू चेक द स्पेलिंग. नेक्स्ट, लैकिंग एनी सेंस ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स। गाइज, मॉरल स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स का मतलब जिस आदमी में सद्गुणों या चरित्र की कमी हो, दैट टाइप ऑफ पर्सन इज नोन एज. नाउ समटाइम्स इट गेट्स कंफ्यूजिंग. Don't get confused. The answer is not immoral, it is amoral. Immoral का मतलब होता है चरित्रहीन, लेकिन यहाँ ये नहीं कहा गया है. It is simply lacking any sense of. So it is amoral. Next, a building where public records are kept. सरकारी दस्तावेज जिस जगह रखे जाते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? The answer is archive. इसका प्रोनाउंसिएशन कई बार लोग गलत करते हैं. दिस इज लाइक आर्चीव. इट इज़ नॉट आर्चीव, इट इज़ आर्काइव. गाइज, अब इसी के साथ एक चीज़ और सुन लीजिए. एक बार जब ये पूछा गया था, अब बिल्डिंग वेयर पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, उसी के साथ साथ किसी दूसरे एग्जाम में पूछा गया था हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स आर नोन एज. तो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स जो मैनुअली लिखा गया हो उसको कहते हैं मेन्यू स्क्रिप्ट. मैनुअली रिटन स्क्रिप्ट, manuscript. Next, strong dislike between two persons. दो लोगों के बीच एक दूसरे को लेकर जब कड़वाहट हो, the answer is antipathy. अब इसके साथ साथ दो और इसके वेरिएशन सुन लीजिए. that is apathy. apathy का मतलब होता है no feelings between two persons, ना अच्छा ना बुरा. antipathy हो गया बुरी फीलिंग्स. और जब दो लोगों के बीच में अच्छी फीलिंग्स होती हैं, उनके बीच में एक दूसरे के लिए सद्भाव होता है, प्रेजेंस ऑफ गुड फीलिंग्स फॉर ईच अदर, देन दैट इज नोन एज सिंपैथी. तो ये तीन हो गए. एंटीपैथी नेगेटिव फीलिंग्स, एपैथी नो फीलिंग्स, एंड सिंपैथी पॉजिटिव फीलिंग्स. नेक्स्ट, सी विद अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स. गाइस, जैसे इंडिया के लिए लक्षद्वीप, छोटे छोटे आइलैंड्स का बड़ा क्लस्टर है, तो इस तरीके से सी विद अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स इज नोन एज. तो इसको क्या कहेंगे? द आंसर इज आर्चिपेलागो. नेक्स्ट, पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, चाहे आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से याददाश्त का चले जाना, दैट इज पार्शियल और टोटल लॉस, दैट इज नोन एज अमनीशिया. नेक्स्ट, one appointed by two parties to settle disputes between them. दो लोगों के बीच में मतभेद है, कोई तकरार है, और उसको सॉल्व करने के लिए एक थर्ड पार्टी दोनों लोग मिलकर अपॉइंट करते हैं, देन दैट थर्ड पार्टी इज नोन एज, ही इज नोन एज आर्बिट्रेटर, जिसको हम लोग कहते हैं मध्यस्थ, बीच बचाव करने वाला, आर्बिट्रेटर. नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ ब्यूटी. गाइज, इसका मतलब ये है कि हम कह दें कि ताजमहल बहुत सुंदर है, तो ये कैसे डिसाइड किया गया, ये कैसे मेजर किया गया दैट ताजमहल बहुत सुंदर है या ताजमहल इज
द मोस्ट ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड। तो ये कैसे, पैरामीटर क्या है इसको डिसाइड करने का? देन दैट स्टडी इज नोन एज, द स्टडी इज नोन एज एस्थेटिक्स। एस्थेटिक का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू ब्यूटी, एस्थेट। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ अ चर्च इन विच बेल्स आर हंग। चर्च की वो मीनार या वो गुंबद जहां पे प्रार्थना के समय बजने वाली घंटी टांगी जाती है। दैट पार्ट ऑफ द चर्च वेयर बेल्स आर हंग इज नोन एज बेल्फ्राई। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट। एक ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्ज चुकाने में अक्षम हो, दैट इज नोन एज इंसॉल्वेंट। अब एक बार ये इंसॉल्वेंट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की तरह ना पूछकर इन्होंने सिनोनिम एंटोनिम में पूछा। दे आस्क्ड अ सिनोनिम। गाइज, इंसॉल्वेंट का सिनोनिम होता है बैंकरप्ट। नेक्स्ट, द रूल ऑफ ऑफिशियल्स। एक ऐसी सत्ता जिसमें अधिकारियों द्वारा सत्ता संभाली जाए, दैट इज नोन एज ब्यूरोक्रेसी। गाइज, ब्यूरोक्रेसी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की तरीके से पूछा गया, ये बात अलग है, लेकिन ये बहुत बार स्पेलिंग करेक्शन के तौर पर पूछा जाता है। बी श्योर टू चेक द स्पेलिंग, इट इज BUREAU। ब्यूरो प्रोनाउंसिएशन अलग है और स्पेलिंग अलग है, सो बी श्योर। नेक्स्ट, अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। किसी ऑर्गन में कोई तकलीफ है, उससे थोड़ी सी सेल्स ली और उनको टेस्टिंग के लिए भेजा गया। जनरली हम लोग जैसा कैंसर में देखते हैं, देन दैट टेस्ट इज नोन एज, इट इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू कैंसर, बहुत सारी बीमारियों के लिए होता है, दैट इज नोन एज बायोप्सी। नेक्स्ट, बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड। गाइज, हिंदी में अगर इसको कहें तो कहेंगे समकालीन, एक ही काल को बिलोंग करने वाले, टू पीपल, टू थिंग्स, टू सिविलाइजेशंस बिलोंगिंग टू सेम पीरियड, देन दैट इज नोन एज कंटेम्पररी। जैसे हम कहें कि मीसोपोटामियन सभ्यता सिविलाइजेशन एंड इंडस सिविलाइजेशन आर, तो हम कह सकते हैं दे आर कंटेम्पररी टू ईच अदर। नेक्स्ट, लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन एंड अ वुमन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर। गाइज, जैसे हम लोग स्लैंग के रूप में लिव इन कहते हैं, ग्रामर की भाषा में उसे कॉन्क्यूबिनेज कहते हैं। बिना शादी के एक पुरुष और महिला का एक साथ एक घर की तरीके से रहना इज नोन एज कॉन्क्यूबिनेज। नेक्स्ट, वन हु बिलीव्स इजिली इन वट एवर इज सेड टू हिम। एक ऐसा व्यक्ति जिससे जो बात कही जाए उसमें आसानी से बिना सोचे विचारे यकीन कर ले, इज नोन एज क्रेड्यूलस। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज पेड टू ड्राइव अ प्राइवेटली ओन्ड कार। किसी एक व्यक्ति की कार चलाने के लिए नौकरी पर रखा हुआ व्यक्ति, यानी कि आम भाषा में हम लोग जिसको कहते हैं ड्राइवर, बट दैट इज नॉट ट्रू। ड्राइवर कोई भी हो सकता है, लेकिन जिसको कार चलाने की नौकरी पर ही रखा गया हो, दैट पर्सन इज नोन एज शोफर, CHAUFFEUR। नेक्स्ट, killing of a large number of people, especially in war. That thing is known as, जैसे युद्ध में विश्व युद्ध हुआ और बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दिया गया, then that is carnage. Guys, ये क्रेसी और साइड दो चीज़ें ऐसी अभी हम लोग इन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में देख चुके हैं। क्रेसी का मतलब सत्ता, जब मैंने कहा था रूल बाय ऑफिशियल्स, और यहाँ आ रहा है किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ये साइड होता है जिसको कहते हैं किसी को मारना, मर्डर, किलिंग। तो इन पर मैं एक स्पेशल सेशन डेडिकेट करूंगा सुन। फिलहाल नेक्स्ट, ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन एज, जिसको हम लोग कहते हैं जनगणना, सो दैट इज सेंसस। नेक्स्ट, द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ ब्यूटिफुल हैंडराइटिंग, सुलेख का अध्ययन, दैट इज नोन एज कैलीग्राफी। हम लोग देखते हैं कैलीग्राफी पेन आते हैं, कैलीग्राफर्स होते हैं, सो दैट इज द आंसर इज कैलीग्राफी। नेक्स्ट, एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, भक्तों का एक समूह, तो असेंबली ऑफ वर्शिपर्स इज नोन एज कॉन्ग्रीगेशन। सो गाइज, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के लिए आज इतना ही, बट इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आई विल श्योर बी टू ब्रिंग टू यू क्रेसी एंड साइड्स। इसके साथ
कोशिश करूंगा कि फोबिया भी ला सकूं, सो दैट यू ऑल गेट अ कंप्लीट पैकेज ऑफ क्रेजी साइड एंड फोबिया. बट फॉर नाउ दैट्स इट. थैंक यू गाइज.